हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो मैं अच्छी हूँ गाइस। मैं किचन में पहुँच गई हूँ। यहाँ देखिए, मैंने ये लसूड़े ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो लिया है और कॉटन के कपड़े में सुखाने के लिए रख दिया। इधर मैंने पानी ले लिया है इसको बॉईल करने के लिए। इसमें है चुटकी भर हल्दी डालना था और नमक डालना था। उसके बाद लसूड़ों को डालना था। इसके बाद मैंने आटा गूंदा और रोटी बनाने की तैयारी की। और इधर मैंने राजमा बना दिया था और राजमा मैंने लिक्विड बनाया राइस के साथ और राइस बनाया। तो साथ साथ मेरा खाना बन रहा था गाइस। ये देखिए, राजमा मैंने बिल्कुल ही लिक्विड में बनाया था और राइस भी बन गए थे। और इधर मैं साथ के साथ दो दो रोटी भी बना रही थी। राजमा राइस तो थे ही, उसके साथ दो दो रोटी भी बनाई गाइस। तो इधर ये पानी बॉईल हो गया था अच्छी तरह। तो इसमें मैंने ये लसूड़े डाल दिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं इसका अचार बना रही थी गाइस। तो मेरा काम साथ साथ चल रहा था। लंच बनाने की तैयारी भी हो रही थी और इधर लसूड़े भी तैयार कर रही थी। तो गाइस, मैंने ये 2 मिनट के लिए ही बॉईल करने के लिए रखे थे और उसके बाद मैंने इसको छान के निकाल दिया था और सीधा मैंने इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाने के लिए रख दिया था। तो गाइस, धूप में तो नहीं ले जा सकती थी बाहर, क्योंकि डस्ट थी, धूप थी भी नहीं, बहुत ही कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी। तो मैंने अंदर ही फ़ैन के नीचे ही 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था इसको सुखाने के लिए, खुले कॉटन के कपड़े में। और इसको सुखाने के लिए डाल दिया और इधर हम लंच करने बैठ गए थे। तो हमने लंच किया फटाफट से तीनों ने। उसके बाद हम रेडी, थोड़ी देर मतलब रेस्ट किया, थोड़ा काम किया, उसके बाद हम रेडी हो गए थे। एक चांद का टुकड़ा रहता है तो चांद का टुकड़ा यहाँ है क्या है? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होगे अपने घर में। हम भी ठीक है। देखो, हम रेडी हो रहे हैं। आफ्टरनून है, इवनिंग हो चुकी है अब। सच्ची में? और क्या? मुझे नहीं पता, मैंने टाइम नहीं देखा है गाइस। तो हमने जाना है किसी काम से, जो हमने कल काम पूरा नहीं, इतना इम्पोर्टेंट काम है, बस पूछो मत। जो कल हमने काम पूरा नहीं करा ना, उसके लिए भी जाना है। और साहब जी ने एक लिस्ट बनाई है और साहब जी बोल रहे हो मैं आज तुम्हारे साथ मैचिंग करा है। सच्ची में करा गाइस। देखो ना, वाइट और हमारी जीन्स भी है। देखा गाइस। अब हम निकल रहे गाइस फटाफट, फिर मिलते हैं हम आपको आगे, ठीक है? बेटा गाड़ी लेने गया है। इधर देखना कपड़े कैसे डाल दिए। चलो फटाफट निकलते। तो गाइस, इतनी गर्म लू चल रही है ना, गरम गरम थपेड़े पड़ रहे, गरम गरम हवा के। और गाइस, अभी ना लिफ्ट में ना हमने ना दबाया नहीं था ना बटन ग्राउंड का ना, तो अभी मेरे को डर लग रहा था साहब जी के साथ फिर से, क्यों तब तक किसी ने ऊपर दबा दिया, हम ऊपर पहुंच गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी 0 दबाया कि हमने नीचे जाना है, तब हम नीचे पहुंचे गाइस। सच्ची में बहुत डर लगता है। क्या टेक्नोलॉजी है। इधर से साहब जी क्या बोल क्या चलो गाड़ी आ गई अब। टना टन 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 टारा। तो गाइज़, यहाँ हम पहुँच गए थे बंजारा मार्केट। साहब जी ने बोला बंजारा मार्केट चलते हैं, वहाँ पर गमले देखेंगे, हो सकता है वहाँ मिल जाए। वैसे हम पिछली बार भी गए थे गाइज़, वहाँ हमें उस कलर का गमला नहीं मिला जो हमें चाहिए था। और अब की बार भी हम खाली आ गए, क्योंकि हमें नहीं मिला वहाँ पर गमला। तो मैं वापस आ रही थी, इतनी धूप हो रही थी ना गाइज़, चारों ओर इतनी गाड़ियाँ थी और बंजारा मार्केट में इतनी भीड़ होती है ना गाइज़, बहुत भीड़ होती है। लोग बहुत आते हैं वहाँ पर, सामान रीज़नेबल मिलता है। तो यहाँ गाइज़ मैं गाड़ी में ही बैठ गई थी, क्योंकि बहुत पसीने आ गए थे और बहुत गर्मी लग रही थी। एसी ऑन करा और मैं गाड़ी में ही बैठ गई। और साहब जी और अक्की नीचे चले गए थे। नर्सरी थी यहाँ पर, पिछली बार हमने यहाँ से ही पौधे लिए थे। तो यहाँ पर हमें गमले मिल गए थे 2, तो बहुत ही महंगे थे, पर उन्होंने अच्छे रेट पर लगा दिए थे गाइज़। तो यहाँ से लोग उसका वेट कर रहे थे जो गमला बेचने वाला था ना। तो गाइज़, यहाँ पर उसी का वेट कर रहे थे ये। और अक्की बोल रहा था 300 में एक गमला दे रहे हैं मम्मा। तो मैंने बोला कर लो बात, एक ही तो गमला लेना है और उसकी ट्रे लेनी है। तो साहब जी बोल रहे हैं कि 2 ले लेंगे। तो ये आ गया था, फिर इससे बातचीत करने लग गए थे साहब जी कि दोनों लेंगे हम, सही प्राइस लगा दो। तो गाइज़, हमने और जगह में पूछा था, एक ही गमला मिल रहा था, वो भी टूटा हुआ था, उसका प्राइस 500 था, पर उसने 300 बोला था, तो कम लगा दिया था। तो वहाँ से हम सीधा गमला उठा कर आ गए थे 0 ओवर। तो गाइस, 0 ओवर में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ भी बहुत भीड़ थी।
काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, क्योंकि संडे के दिन मतलब काफ़ी लोग आते हैं, शाम के टाइम ही आते हैं, और जो भी डेली नीड का सामान होता है उसको ख़रीदने के लिए। तो संडे के दिन तो भीड़ होती है बाइक की, गाड़ियों की। तो हमने गाड़ी लगा दी थी साइड में एक जगह में, फिर हम अंदर चले गए थे कि सामान ले लेते हैं, और हमने फटाफट से सामान लिया और बिल करा। तो यहाँ साहब जी बोल रहे हैं कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने भी बोला मुझे भी भूख महसूस हो रही है, बट हम खाने नहीं जाएंगे, हम घर ही जाएंगे सीधा। तो आगे आगे की सामान रखने जा रहा था, तो अक्की ने भी बोला कि चलो घर चलते हैं, हम वहीं अपनी सोसाइटी में ही कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ले लेंगे जब तक हमारा डिनर तैयार होगा। तो हम वहाँ से निकल ही गए थे फटाफट से। बल्कि हमारे को ना गाइस कूपन भी मिले थे कैफ़े के कि कम रेट में मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। 2 कूपन मिले थे। जब भी शॉपिंग करते हैं तो कूपन वहाँ पर मिलते ही मिलते हैं, हम लेते नहीं हैं गाइस। तो हमने वहीं छोड़ दिए थे कि हमें टाइम नहीं है, किसी और को दे देना। तो हम वहाँ से निकल गए थे, फटाफट से सामान रखने लगे, निकल गए और हम घर पहुँच गए थे गाइस। सीधा लिफ्ट में हम हंस रहे थे कि देखा हम कैसे फंसे थे, तो अभी तो दबा दिया ऐसे बात करे थे, इससे उनका दब चुका है। अक्की भी हंस रहा था, मम्मी क्या आए आप तो हम जैसे पहुँचे तो बाहर एक भैया मिल गए थे, तो वो बातचीत करने लग रहे थे, डिस्कशन कुछ। तो मैं अंदर आ गई थी। तो गाइज़ मैं देख रही थी कि गमलों का जो ट्रे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ गया था, तो मैंने गमले लगा दी थी। ट्रे थोड़ा सा बड़ा था, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये साइज़ का मिल ही नहीं रहा था गाइस। तो ये हमने पहले लगाए थे, इसको हटा दिया था। और ये वाले 2 गमले थे जो हमने लेने थे, ये मिल ही नहीं रहे थे कहीं, तो वहाँ पर मिले। तो साबी ने बोला दोनों ही ले लेते हैं। फिर हमने दोनों ही गमले ले लिए थे। तो अच्छे है गाइस, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो फटाफट से ये किया। उसके बाद तो गाइस इतनी जल्दी थी ना, और ये पौधे के हमारे पत्ते गिर रहे थे, ये हम देख रहे थे इसको क्यों गिर रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, कितना ही केयर करो पौधों की, पर पौधे नहीं चल रहे। तो फटाफट से मैं किचन में आ गई थी। जो ये लसूड़े मैंने सुबह सुखाने के लिए रखे थे, 8 घंटे हो गए थे, तो इसके लिए मसाला तैयार करा। फटाफट से मैंने इसको हल्का हल्का भूना खुशबू आने तक, फिर उसको मैंने मतलब ग्राइंड किया, दरदरा ग्राइंड करना था गाइस। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अचार ही डाल देती हूँ। तो मैंने ये अचार डालना स्टार्ट किया, फटाफट से इसको भूना और उसको दरदरा पीस लिया था गाइस। और साथ के साथ मैंने इसमें जो भी मसाला, मैंने ऑयल नहीं ऐड करना था गाइस, इसमें मैंने विनेगर ही ऐड करना था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया खुशबू अच्छी लाने के लिए। तो धनिया भी मेरे को थोड़ा रोस्ट करना पड़ा। तो मैंने सारे मसाले मिक्स करके उसको दरदरा पीस लिया था, मिक्सी में ही पीसा झटपट से। मैंने कूट के नहीं किया तैयार, मिक्सी में ही किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था, तो मुझे डिनर भी बनाना था। तो यहाँ गाइस मैंने ये मसाला कूट लिया था दरदरा, और फिर मैंने सारा मसाला फटाफट से मिक्स करा। सारे काम ऐसे चुटकियों में करी थी गाइस, क्योंकि टाइम हो ही चुका था, 8:30 हो गए थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अचार भी अभी तैयार करना है, क्योंकि फिर वो लसूड़े ख़राब हो जाते या कुछ ऐसा, गर्मी की वजह से होता ही है गाइस। तो टाइम से ही सब कुछ करना था। तो इसमें देखो मैंने मसाले में विनेगर, वाइट विनेगर मिक्स करा मैंने इसको। तो इससे मतलब खटास आएंगी जो भी मैं अचार बना रही हूँ। और ऑयल मैंने अभी यूज़ नहीं किया है 2 दिन के लिए, मतलब मैं अच्छे से धूप में छत पर रखूँगी इसको अचार को। तो 2 दिन के बाद ही ऑयल गरम करके इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं सारे लसूड़े इसको मतलब मिक्स कर रही थी। मेरे लिए तो न्यू थी ये रेसिपी गाइस। थोड़ा सा मैंने यूट्यूब में भी सर्च करा था, गूगल में भी सर्च करा था कि कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। कुछ मैंने अपना दिमाग भी लगाया कि अचार कैसे बनता है। तो उस तरीके से भी मैंने फटाफट से इसको तैयार किया, और एक जार में ढक्कन बंद करके इसको रख दिया साइड में। और इधर मैं अपना चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी गाइस, क्योंकि सब्ज़ी मुझे नहीं खानी थी, मेरा मन नहीं था। इन्होंने मंचूरियन वगैरह कुछ लेकर आ गए थे, और राजमा चावल भी थे इनके लिए पड़े हुए। तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, सब्ज़ी बनाने का मूड ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हरी चटनी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए चटनी बनाई, अपने लिए नहीं, हमने तीनों ने खाई है। विनेगर डाल के और दही डाल के मैंने मिक्स करके हरे धनिया वाली चटनी बनाई। फटाफट से चटनी तैयार हो गई थी गाइस। और उधर साहब जी पूजा करके आ गए थे, तो साहब जी ने बोला कि मैं रोटी बना लेता हूँ, तुम भी अपना काम निपटा दो, ताकि हम जल्दी से डिनर कर ले और रेस्ट करें। तो यहाँ गाइस चटनी बन गई थी और हमारा डिनर लग गया था। तो हम फटाफट से डिनर करने बैठ गए थे। तो ये रहा हमारा आज का डिनर। साहब जी खा रहे थे चाउमीन, तो और मुझे दिखा रहे थे कि आपने भी खानी है थोड़ी सी खा लो, और मंचूरियन के लिए भी बोल रहे थे कि तुमने खाना है खा लो।
मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लो। फिर फटाफट से हमने 2 रोटी ली और खाया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।